नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. एक बर्तन है, स्फीयर जैसा है, वो सिलेंडर जैसा उसकी नेक है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और नेक का जो डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर है और जो स्फीयर है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। किसी ने उसको मेज़रमेंट किया जो उसमें वाटर था तो देखा कि उसकी वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें बताना है कि ये वॉल्यूम सही है कि नहीं है। जहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 3.14 लगानी है। तो आइए डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। ये स्फेरिकल वेसल है जिसकी नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो डायामीटर है नेक का वो 2 सेंटीमीटर है। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। किसी ने नापकर बताया कि इसमें जो वाटर आता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने बताना है कि इतना ही है पानी, कम ज़्यादा है, तो सॉल्व किए बिना पता नहीं चलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर सिलेंडर बना हुआ है, नीचे क्या स्फीयर है। इसके दो पार्ट है। जैसे आपने देखा जैसे सिलेंडर है जहाँ तक, तो नीचे स्फीयर बना हुआ है। अलग अलग इनको सॉल्व करते हैं। अलग अलग करने से इजी रहता है और भूलता भी नहीं है। तो आइए सिलेंडर वाला हिस्सा ही लेते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, डायामीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जहाँ से रेडियस निकल जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू लगाइए। पाई की वैल्यू 3.14 बोला हुआ है। आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 8 है, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इस सारे की, ये बनेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्फेरिकल पार्ट लेते हैं। अंडरलाइन करिए इसको। डायामीटर दिया हुआ है इक्वल टू 8.5
सेंटीमीटर। रेडियस बड़ी आसानी से निकल जाएगा। टू से डिवाइड करिए। रेडियस निकल गया। अब फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 आर क्यूब 8.2 है। 8.5 दिया हुआ है अपॉन 2 पॉइंट तोड़ लेते हैं। नीचे 10 आएगा 20 हो जाएगा। 85/20 3 टाइम लिखेंगे। 85/20 मल्टीप्लाई 85/20। अगर कुछ कैंसिल होता है तो करिए, नहीं होता ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वाले की नीचे। तो जहाँ पे हो रहा है करते हैं 2 के टेबल से। तो आगे भी ये 20 भी कर लीजिए आप 2 के टेबल से। 2 1 2 10 तक। फिर जे भी कट जाएगा 2 के टेबल में। 1.57 तो जहाँ भी आ जाएगा 10 है। जो हमारे पास बच गया उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। 1.57 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 85 3 बार आ गया। जहाँ पे 3 भी है और 10 10 3 टाइम है तो सीधे डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 लगाएंगे 3 के आगे 3 0। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 964,176.25 अपॉन 3000। ऊपर वाली को 3000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 321.39। जब हम डिवाइड करेंगे, अब जी डिवाइड तो कर दिया हमने। डिवाइड करने पर जे बना दोनों पार्ट का, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल दिया हमने। जिस सिलेंड्रिकल पार्ट का है 25.12 तो जहाँ पे 321.39 जिस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकल गया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो निकल जाएगा ये जो पूरी वेसल दी हुई है। तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लो इन द वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम आई है 25.12 प्लस स्फीयर की आई हुई है 321.39। तो प्लस करने पर हमारे पास आएगा 346.51। तो इस वन को नहीं लिखेंगे। 346.5 सेंटीमीटर क्यूब ये निकली हमारी वॉल्यूम। क्वेश्चन में दिया हुआ है 345
तो जहाँ 346.5 निकल रहा है, इसका मतलब जो हुआ उसने जो वॉल्यूम दी है वो सही नहीं है। जहाँ पे तो अंश निकल गया, इतनी वॉल्यूम है वेसल की, तो हम लिखेंगे नीचे सो गिवन वॉल्यूम दैट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब is not correct। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि और कोई भी आप जैसा सीख सके।